बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान। नाज़रीन, हमने अब से कुछ अर्सा पहले ये वाक़यात देखे कि बच्चों को जिनसी तौर पे ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और मुल्ज़िमान जो है बच्चों को छोड़कर या फिर उनको कत्ल करके फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस ने कैंपेन्स प्रॉपर चलाई और स्कूलों कॉलेजों में आगाही मुहिम भी चलाई गई ताकि बच्चे जो हैं वो ऐसे लोगों से जो है बच सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब भी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इन वाक़यात की रोकथाम अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। ऐसा ही एक वाक़या देखने को मिला है फूलनगर के नवाही टाउन यासीन टाउन में, जहाँ पे बच्चे के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई, लेकिन अहले मोहल्ला ने देख लिया और मुलजिम बच्चे को रोता हुआ छोड़ के वहाँ से फ़रार हो गए। तो पूरी बातचीत क्या है, मेरे साथ बच्चा भी मौजूद है, बच्चे के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वाक़या हुआ, क्या मामला बना था? बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਰਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਘਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਛੀ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾइम दौड़ गया। आपने अपनी आंखों से ये देखा कि आंखों से देखा जी। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बच्चा जो है, बच्चा भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बच्चे से भी जानेंगे। बाल कटवाने गया है वालिद साहब का, ये उनके मौक़िफ़ है और वो जो जगह है वो भी मैं आपको साइड स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वो जो जहाँ पे वाक़या ये रूनुमा हुआ वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी जगह है। तो बच्चे से जानते हैं। बच्चा, क्या नाम है आपका? समर। समर, क्या हुआ था? वो जो जिसने जो आपको उस कमरे में लेके गया, घर में लेके गया, उसका क्या नाम था? फ़करा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो आप पहले भी उसी से कटिंग करवाते हो या किसी और से करवाते हो? किसी और से। तो ऐसी क्या बात थी कि इस मरतबा आपने वहाँ पे भिजवा दिया? कोई फैमिली ताल्लुक महल्लेदार है, चलो इन्हें वाले सीखा है, चलो दूर से भेजने नहीं तो घर ने अपने ज़ार रखे हुए सी। असं कि चलो इतों बाहर ने कह देने बाहर नज़दीक कटवा लेने। सानू अगली गल का की पता सी। बच्चा उनके घर में गया था? हाँ जी, बच्चा घर में, बच्चा असं क्या ना क्या साढ़े मेरे घर घल दो। घर भेज दिता। घर भेजने के बाद असी घर चले गए, चलो बच्चे दोबारा करते होने बच्चा घर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद पता किया भी बच्चा भी घर नहीं है तो वो आप भी नहीं है। अच्छा, बच्चा भी घर में नहीं है। बच्चा, क्या हुआ था, मुकम्मल बात बताओ। पहले मेरे पापा ने कहा बाल काट दो। नहीं, डर के नहीं बोलना, थोड़ा खुल के बोलो। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिससे आपको ख़तरा है। फिर वो ले गया था एक पुरानी हवेली में ले गया था। फिर कहता था नाले चुपो सानू तो मैं भरावन कहंदा सी। आप दोनों भाइयों को लेके गया था? यस, दोनों भाइयों को लेके गया। नहीं, एक सेकंड सर, आप 2 मिनट की खामोशी है, क्योंकि बच्चे को मैं भी नहीं जानता और हम कोशिश करते हैं कि जो सच्चाई का वाक़या है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, ये बातें सिखाई गई नहीं बोल सकते। ये बच्चे जो इनको सच लगता है वो बोलते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि एक मुस्बत जो सहाफ़त है उसी को हम आगे प्रमोट करें। तो बच्चे, क्या वो आपको खुद लेके गया, आप अपनी मर्ज़ी से गए या उसने ज़बरदस्ती कोई लालच, कोई पैसे दिए हों? वो कह रहा था मैं पैसे दूंगा, किसी को बताना मत। फिर मेरा पापा और चाचू आए थे। फिर वो भागे। आपके चाचू आए थे, आपके चाचू वहाँ से आपको लेके आए? मेरा पापा और मेरा चाचू लेके गए थे मुझे। फिर वो फिर भाग गया था। वो भाग गया था। ताहाल एप्लीकेशन आपने उनके अगेंस्ट फ़ाइल की होगी, पुलिस कंप्लेंट की होगी, तो पुलिस ने अब तक क्या रद्द अमल दिया? कौन से थाने में आपने एप्लीकेशन फ़ाइल किया? फूलनगर सिटी थाने में। थाना सिटी आपकी हदूद थाना सिटी को लगता है जी? अच्छा,
तो यहाँ पे कुछ मेरे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि खड़ा ही हो जाऊँ। तो अब मैं इनसे जानता हूँ, भाईजान आप भी यहाँ पे अगर स्क्रीन में सामने आ जाएं प्लीज़। तो आपका क्या नाम है? अरफान अली। अरफान भाई, आप यहाँ पे जो मुझे सुनने में आया कि मौके के गवाह कह सकते हैं आप जाके जब बच्चे को लेके आए तो आप साथ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने उस बंदे को भागते हुए वहाँ से देखा था? बिल्कुल, साढ़े सामने भज्जा ही असी अपने हवेली च बाहर निकले घरों, रोटी खा के आ रहे हैं, हवेली चो आ रहे हैं तो सानू नहीं पता की मसला की नहीं, किमें बैठन किमें नहीं। बच्चा अगे वाक टवा रहा, बंद कमरा है एवें जिमें बंद कमरा है, खिड़की तोड़ी एडी खिड़की है छोटी, वो तोड़ के एक साइड पल्ला उत्थे बड़े ने, सानू इलम नहीं गया ये किमें बैठा किमें। असी अचानक गए हैं, अगों जा गए असी घर मुंडे कोल बच्चे कोल, तो बैठा वाल उतने कोल बैठा बच्चे दे, की करन दिया, कुछ नहीं वाल कटन दिया। साढ़े ख्याल च उन्हें गलत काम किया चाहे नहीं किया सी। असी वापस आए घर जाके फिर दस्या ये भतीजा मेरा है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं क्योंकि एक मैंने बात आपके कही है कि जो भी बंदा है जो क्राइम भी करता है तो उसका पुराना करैक्टर क्या होता है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले उस बंदे का क्या किरदार है इस मुआशरे में, इस मोहल्ले में, वो कैसा है, मिलने जुलने जैसे मिलते जुलते अच्छे से वैसा बंदा, या उससे पहले भी उसके ऐसे स्कैंडल सामने आए हैं? होंगे इस तो पहले भी कोई 2 साल 1.5 साल ही हो गया है। इतने एक जट्टा की कुड़ी उन्होंने वाक़या बना सी, ऐसी कोई 5-6 सालों की, वो चले गए इतों इस टाइम किराएदार से। तो उस तो हट के एक बार होर वाक़या बना, उत्थे गल कबर हो गई सी, जिमें आ बच्चे वाक़या बना सो उत्थे उन्हें कबर कर घर माड़ा सी ते बाकी उन्हें जिमें लैन देन करके अपना गल क्लीयर करते सुना। चलें, एक और मेरे साथ भाई साहब भी मौजूद है, मैं इनसे भी जानूंगा। जी भाई, आप बताएं हमें ओवरऑल जो वाक़या उसके बारे में। मैं जब वहाँ पर आया और बच्चे को मैंने आवाज़ दी तो बच्चे भी डरे हुए थे, लेकिन जब मैं उनके करीब गया तो वो जो फ़करा नामी आदमी है वो भी डरा हुआ था, उसके हाथ में कैंची औजार थे। तो मैंने उसे आवाज़ दी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाल काटने की ये कोई जगह तो नहीं है, तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो उसने मुझे बोला ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ से वापस हटा तो वो बाहर तो आ गए, लेकिन मैं फिर अपने काम से, मुझे काम था, मैं चला गया। उसके बाद जो भी हालात हुए हैं वो ये मेरे किधर गए बताएं कि वहाँ पे जहाँ पे बच्चे को लेके जाके बाल काटे जा रहे थे वो जगह थी कि बाल काटे? बिल्कुल भी वो ऐसी कोई बैठने के लायक जगह नहीं थी। बिल्कुल एक पुराना खंडर उजड़ा हुआ मकान है कि जिसमें कोई भी बच्चा भी वहाँ पर नहीं जाता खुद ब खुद, वो ऐसी जगह है। हाँ, तो वहाँ पे जो लेके गया है वो किसी इरादे से ही लेके गया, और जहाँ तक बच्चे से हमने बयानात लिए हैं, बच्चे का यही कहना है कि उसने उसके साथ गलतकारी करने की कोशिश की थी, और लेकिन अगर उसकी फैमिली वाले ना थे, खुदा ना ख्वास्ता पता नहीं वहाँ पे क्या से क्या हो जाता, क्योंकि ऐसे वाक़यात में हमने देखा है कि बच्चों के कत्ल भी हो जाते हैं। तो क्या अब तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या सूरत हाल है, अब तक पुलिस ने क्या काम किया? कुछ भी नहीं, पुलिस को 2-3 दफ़ा गए, एक दफ़ा रेट करना की है, घर वाले नस गए ने कल जिन्होंने वाक़या किया जगह छोड़ के भाग गए हैं। हाँ जी, ताए लगे हुए हैं, बस यही बात है अभी तक। तो अब क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने ये सारा काम किया था? जिसके इतनी जाति की हमने उसके इंसाफ चाहिए, इसकी फड़वाना है। ऐसा साढ़े 9 उन्होंने किया सी, उन्होंने ज़ाहिरी गल फिर साड़ी अच्छी गल नहीं की, उन्होंने बच्चे साढ़े वादा घाटा हो जाता, कौन जिम्मेदार हमारे बच्चे आइंदा के लिए भी बच्चे यहाँ पर घूमते फिरें, उन्हें ये सबक मिलना चाहिए कि आइंदा किसी भी बच्चे को ऐसी बुरी नज़र से या किसी बच्चे को ऐसे वर्गला कर ये काम नहीं होने चाहिए। हमें कानून से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी हेल्प होगी, मदद होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। कानून इंसाफ देगा, कानून इंसाफ देता भी है। और जैसे हमने देखा कि हमारी जो पुलिस है वो बड़ी मुतहर्रिक होती है हर मामले में। और अगर बात कर लें कि ऐसे मामलात में पुलिस जो है मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाती है, वहाँ पे जाके पुलिस बच्चों को आगाही लेक्चर्स भी देती है कि अगर ऐसे वाक़यात बने तो क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को सेफ़ रखा जा सकता है। और होप्स हो कि इंशाल्लाह यूनिक न्यूज़ HD भी बहुत जल्द बच्चों के आगाही प्रोग्राम्स के लिए मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जाएगा, और वहाँ पे जाके जो है हम लोग भी बच्चों को आगाही देंगे इसी से मुतालिक। और इस मामले में मैं जो मुतल्लिका SHO हैं आतिफ़ नज़ीर चौधरी साहब, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो फ़खर नाम का जो मुलजिम है वो जहाँ पे भी है उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करें, पाबंद सलासल करें और उसको सज़ा दें।
क्योंकि हमने देखा है बच्चे फूल होते हैं, और अगर हमारे बागों में से फूलों को उजाड़ दिया जाएगा तो फिर वो बाग वीरान हो जाएगा। SHO साहब उम्मीद है कि इस पे बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे, और अगर SHO साहब कार्रवाई नहीं करते तो देन ऊपर जाना पड़ेगा। जो ऊपर ओहदेदारान हैं, IG साहब से हम IG साहब के पास जाके अपील करेंगे, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और मैं बिलखसूस यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कसूर में नौजवान क़यादत राना सिकंदर हयात खान साहब, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं हर मामले में, जो भी मामला आता है तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले की जो है वो अच्छे से जांच होनी चाहिए, और जो मुलजिम है उसको सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि राना साहब डिस्ट्रिक्ट कसूर ऑलरेडी जो है वो बड़ा, मेरे ख्याल में बहुत सारे जो फूल उनको उजाड़ चुका है। अब हम नहीं चाहते कि ऐसे वाक़यात आएँ, ऐसे जो लोग हैं उनको सबके सामने जो है वो मेरा ये बिलीफ है कि अगर सज़ाए मौत देंगे तो मेरे ख्याल में जो है ऐसे जो हमारे फूल हैं उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये राना सिकंदर हयात खान साहब, उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि राना साहब मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स या बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो रहनुमा उन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरा बिलीव है आप पे, और होप्स हो कि आप इस पे ख़ुद नोटिस लेंगे और नोटिस लेके उस मुलजिम को पकड़वाएंगे और उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। ऐसे ही और भी प्रोग्राम्स हम कवर करते रहेंगे, आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। शुक्रिया नाज़रीन, ये मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि हम आपको उस खंडरनुमा जगह का जो है मुआयना भी करवाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे इस खिड़की से बच्चे को अंदर लेके जाया गया और वहाँ पे बोला गया क्या हम यहाँ पे बाल काटते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ तक आने में जितना खौफ महसूस हो रहा था, शायद ही वो बच्चे हैं, बच्चों को तो फिर ऑटोमेटिक खौफ आता होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये रास्ता कौन सा है या यहाँ पे किसकी नज़र आती है। ये ऐसे अंदर आके यहाँ पे बाल काटने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। यहाँ पे बच्चे को लाया गया, बच्चे को यहाँ पे ला के बोला गया कि हम आपके बाल काटते हैं, और यहाँ पे बच्चों के आई थिंक सो बाल भी बिखरे हुए हैं, कह रहे थे। ये बात करने का मकसद यह है कि बड़ा दरवाज़ा मेन नहीं है, ये कोई सामने ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे इंसानों का गुजरना जो है वो नॉर्मल सी चीज़ हो। ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे बच्चे ला के बाल काटने का मुझे समझ नहीं आती कि क्या जवाब बनता था, क्यों यहाँ पे बच्चों को लाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर यहाँ पे बच्चों को ला के बाल काटने का क्या मकसद था। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। यहाँ पे साथ कोई आबादी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई साथ आबादी नहीं है, ये बिल्कुल ये वीरान है, ईंटें पड़ी हुई हैं, मकान बंद है। यहाँ पे भी ये दीवार टूटी हुई है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे इसका मेन दरवाज़ा था, और मेन दरवाजे से भी हटके यहाँ पे एक खिड़की से बच्चे को अंदर लेके जाएगा, और आप खुद समझ सकते हैं कि किस इरादे से बच्चे को वहाँ पे लेके जाया गया होगा, और जो बच्चे के साथ हुआ या बच्चे के साथ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन ठहरता। ये वीडियो यहाँ की दिखाने का मेरा मकसद ये था पूरा प्रोग्राम के बाद, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का पता चल सके कि ये वाक़या ही जनमन वक़ुआ है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो फेक हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो फैमिली वाले हैं उनकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। अगर कह दें कि यहाँ पे दुश्मनी है उनकी, तो ये दुश्मनी वाला सीन भी नहीं है। यहाँ पे नीचे पानी है और व्हाटएवर ओवरऑल जो माहौल है वो ख़राब है। तो अब हम लोग यहाँ पे आपको दिखा रहे थे, बात कर रहे थे, हमारा मकसद ये था कि हमने पूरा प्रोग्राम किया है। यहाँ पे प्रोग्राम के बाद आपको ये चीज़ें दिखाते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको दिखाना कि यहाँ पे कोई भी हजाम ला के बच्चों को बोले कि आओ आपके बाल काटना हो, तो वो बाल किस नीयत से काट रहा होगा। तो ये वो जगह थी जो हमने आपको अभी मुलाहिजा करवाई है, यहाँ पर वो सारा वाक़या पेश आया था। तो बाकी चलते हैं, मूव करते हैं अगले प्रोग्राम की जानिब।